नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। 22 जनवरी 2024, 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद इसी दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम फिर से पधार रहे हैं। 500 साल पहले श्री राम के जिस मंदिर को विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था, उसी जगह, बिल्कुल उसी जगह, एक बार फिर से श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस अवसर पर श्री राम लला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भी किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान होंगे। इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा है। और जब मैं ये कहता हूं कि हर कोई, तो मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा। दुनिया के किसी भी कोने में जहां हिंदू समाज का एक भी व्यक्ति है, वहां इस दिन का जोश, उत्साह और बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों या फिर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी से जापान तक सभी राममय हो रहे हैं। वाशिंगटन, लंदन, ओटावा से लेकर पेरिस तक हर जगह इस दिन का इंतजार हो रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर को एक उत्सव की तरह मनाने की पूरी तैयारी हो रही है। अमेरिका और यूरोप के अलावा इंडोनेशिया और सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम मुल्कों में भी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और इस पूरे समारोह को एक उत्सव की तरह मनाया जाएगा। सारी दुनिया जैसे राममय हो चुकी है। खबरों के मुताबिक दुनिया के 160, जी हाँ, 160 ऐसे देश हैं जहाँ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। वहाँ इन सारे देशों में श्री राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जश्न का माहौल है। हर जगह अलग अलग प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। कहीं उस दिन मंदिर में पूजन की तैयारी हो रही है, दीपोत्सव की तैयारी हो रही है, तो कहीं कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। चारों तरफ जश्न का माहौल है। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताता हूँ कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर से लेकर फ्रांस के एफिल टावर तक कैसे इस ऐतिहासिक क्षण को मनाने की तैयारियां चल रही हैं। वैसे कहीं कहीं तो ये समारोह कई सप्ताह पहले ही शुरू हो चुके हैं और कई जगह ये 21 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में ऐसा अनुमान है कि 3 मिलियन यानी 30 लाख से अधिक हिंदू रहते हैं वहाँ, हिंदू अमेरिकी हैं, जो देश की यानी अमेरिका की आबादी का लगभग 1% है और लगभग सब के सब राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले कई हफ्तों में वाशिंगटन, शिकागो और दूसरे अमेरिकी शहरों में श्री राम मंदिर के अभिषेक के जश्न में कार रैलियां निकाली गई। अब कैलिफोर्निया में भी कार रैली निकालने की योजना बनाई गई है। जो लोग कार रैली निकाल रहे हैं, उनका कहना है कि भगवान राम उनके दिलों में है और उनकी घर वापसी में उनकी अटूट श्रद्धा है। लेकिन चूंकि वे अयोध्या नहीं आ सकते, इसलिए वे यात्रा के प्रतीक स्वरूप ये रैलियां निकाल रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर किया जाएगा। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पे इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। वहाँ हजारों अमेरिकी हिंदू और दूसरे धर्म के लोग भी मौजूद रहेंगे इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए। इससे पहले 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर भी टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर का एक डिजिटल बिल बोर्ड चलाया गया था। वहाँ के मेयर एरिक एडम ने कहा है कि अगर हम न्यूयॉर्क शहर में हिंदू समुदाय को देखें तो यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, जो उन्हें जश्न मनाने और अपनी आध्यात्मिकता को ऊपर उठाने का मौका देता है। जाहिर है हर कोई हिंदू समुदाय की भावनाओं को समझ रहा है और अपना पूरा सपोर्ट भी दे रहा है। अमेरिका के एक दूसरे शहर ह्यूस्टन के मंदिरों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन सुंदर कांड का आयोजन किया जाएगा। गायन, संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। हवन और भगवान राम का पट्टाभिषेक भी होगा। साथ ही भगवान राम की शोभा यात्रा और प्रसाद वितरण ये भी किया जाएगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका में लगभग 1000 मंदिर हैं और उनमें से लगभग सभी इस ऐतिहासिक अवसर को अलग अलग तरीके से एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। कनाडा की बात करें तो वहाँ भी मंदिरों में 22 जनवरी को धार्मिक आयोजन होंगे, विशेष पूजा अर्चना होगी।
कनाडा के ओंटारियो में ओकविले और ब्रैम्पटन शहरों ने आधिकारिक तौर पर, जी हाँ आधिकारिक तौर पर 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है। बड़ी बात यह है कि ओकविले, रॉबर्टन और ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने हिंदू समुदाय की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं को स्वीकार किया है और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया है। रविवार को कनाडा में इस राम मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जश्न के तौर पर 3 रैलियां ओटावा, ओंटारियो के विंडसर और ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में की जा रही हैं। कैलगरी का हिंदू समाज अल्बर्टा शहर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को रामोत्सव के रूप में मना रहा है। आप समझ सकते हैं कि पूरे कनाडा में भी राम मंदिर उद्घाटन को लेकर पूरा उत्साह है। जाहिर है कनाडा के खालिस्तानियों को इससे मिर्ची तो जरूर लगेगी। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 21 जनवरी को राम रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे यूरोप से 1000 लोग एकत्रित होंगे। साथ ही एफिल टावर के पास उत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या का कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे होना है। उस दौरान जहां पेरिस में सुबह होगी, वहीं अमेरिका में रात होगी। तो कुछ लोग इसे 21 जनवरी से ही मनाना शुरू कर रहे हैं। अब ये भी आप देखिए कि इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे इस्लामी मुल्कों में भी इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी इस्लामी मुल्क में इस तरह के आयोजन होना कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही खास बात है। अब अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ भी इस समारोह के लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है और अलग अलग जगह पे इसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। इंग्लैंड में जगह जगह मंदिरों में 22 जनवरी को पूजन और दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ब्रिटेन में लगभग 10 लाख से अधिक हिंदू हैं जो देश के शासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप ध्यान रखिए, ब्रिटेन में जितने हिंदू रहते हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं, चाहे वो सीईओज हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के जश्न की गूंज ब्रिटेन की संसद तक ऑलरेडी पहुंच गई है। गुरुवार को ब्रिटेन की संसद में सनातन संस्था SSUK की ओर से श्री राम के नारे लगाए गए। ब्रिटेन की संसद में राम मंदिर के जश्न की शुरुआत भावपूर्ण भजन से की गई। इसके बाद SSUK सदस्यों ने काकभुशुंडी संवाद की प्रस्तुति दी। देखते ही देखते हाउस ऑफ कॉमन्स का पूरा माहौल श्री राममय हो गया। बृहस्पतिवार को ब्रिटेन के 200 से अधिक मंदिरों और अन्य संगठनों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसे यूके घोषणा पत्र का नाम दिया गया है। इसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। मतलब पूरा ब्रिटेन भी राममय हो चुका है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में हिंदू समुदाय 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को पूरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारी कर रही है। मॉरिशस ने तो अपने यहाँ 22 जनवरी को अवकाश भी घोषित किया है। 2 घंटे का विशेष अवकाश पूजा पाठ के लिए प्रदान किया गया है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 22 जनवरी को सुबह अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचेंगे। दोपहर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा और उनकी पूजा करेंगे। अब आपको बता दें कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिनों का उपवास रखा है। उपवास के तहत प्रधानमंत्री मोदी यजमान के, चूंकि वो मुख्य यजमान है, प्रधान यजमान है, इसलिए वे यजमान के नियमों का कठोरता के साथ पालन कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सात्विक भोजन पर हैं। वो सिर्फ फल खा रहे हैं और नारियल का पानी पी रहे हैं। अनुष्ठान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बिस्तर का भी त्याग किया हुआ है। वो जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूर्ण व्रत रखेंगे और विशिष्ट मंत्रों का जाप करेंगे। एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका और अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर किसी को इस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार है और हर कोई इसको अपने अपने तरीके से मनाने का प्लान बना रहा है। और करे भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार जो खत्म हो रहा है। आज के लिए इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।